हेलो रीडर्स, आज हम एज़ यू लाइक इट की हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1599 में लिखा था और ये फर्स्ट टाइम 1623 में प्रिंट हुआ था। ये एक कॉमेडी है जिसकी सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है और इसका सोर्स थॉमस लॉश के एक नॉवल रोसलिंड से लिया गया है। तो कहानी को शुरू करने से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर को उसके छोटा भाई धोखा देता है। इसके बाद से ड्यूक सीनियर अपने कुछ खास वफादार लोगों के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाकर के रहने लग जाते हैं। एमियंस एंड जेक्स, ये दोनों ड्यूक सीनियर के वफादार हैं। एमियंस को म्यूजिक का शौक है जबकि जेक्स एक मेलनकलिक इंसान है और उसको अकेले रहना पसंद है। कहानी के एंड में वो रिलीजियस लाइफ को चुनता है। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है और ये सत्ता पे काबू करके अपने भाई को सत्ता से बेदखल कर देता है। रॉसलिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है और ये अपने चाचा के साथ ही रहती है। सीलिया जो है वो रॉसलिंड की कज़िन है और ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। तो सीलिया और रॉसलिंड कहानी में खुद को डिस्गाइज करके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं। रॉसलिंड खुद को डिस्गाइज करके एक आदमी का रूप धारण कर लेती है और अपना नाम गैनीमेड रखती है, जबकि सीलिया खुद को डिस्गाइज करके एलिना एक शेफर्डिस के रूप में खुद को धारण कर लेती है। इसके बाद से इनके साथ जाता है एक फूल जो कि हमारी कहानी का क्लाउन है और इसका नाम है टचस्टोन। चार्ल्स एक रेसलर का नाम है। ओलिवर डी बॉयस, जेक्स डी बॉयस और ऑर्लैंडो डी बॉयस, ये तीनों सर रॉलिन डी बॉयस के बेटे हैं। इसके अलावा इस कहानी में कुछ शेफर्ड यानी कि चरवाहे हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और ये सब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में मिलते हैं। तो फर्स्ट है कॉरिन, सेकंड है सिल्वियस। कॉरिन और सिल्वियस दोस्त हैं। थर्ड है फीबी एक शेफर्डिस यानी चरवाहिनी है और सिल्वियस को फीबी नाम की चरवाहिनी से प्यार होता है, जबकि फीबी डिस्गाइज्ड रोजालिंड से प्यार कर बैठती है। वो रोजालिंड को एक लड़का समझ बैठती है। ऑड्रे एक शेफर्डिस का नाम है और इससे हमारी कहानी के फूल टच स्टोन को प्यार हो जाता है और जो क्लाउन टच स्टोन है वो ऑड्रे के दूसरे प्रेमी विलियम को धमकाता है और उसको वहाँ से भगा देता है। तो इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ शुरू करते हैं एज़ यू लाइक इट की हिंदी समरी। तो होता ये है, ड्यूक फ्रेडरिक अपने बड़े भाई को राजपाट से बेदखल करने के बाद से सब पे कब्जा करके खुद वो अकेले राज करने लग जाता है। इसके बाद से ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं, लेकिन ड्यूक सीनियर की बेटी रॉसलिंड को ड्यूक फ्रेडरिक अपने पास ही रहता है और इसका रीज़न है उसकी इकलौती बेटी सीलिया जो रॉसलिंड की कज़िन है वो उसको बहुत प्यार करती है और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है। अब कहानी में रॉसलिंड को सर रॉलिन डी बॉयस के बेटे ऑर्लैंडो से प्यार हो जाता है। ऑर्लैंडो ओलिवर का छोटा भाई है। ओलिवर बहुत ही मतलबी और हेट्रेड से भरा हुआ इंसान है। वो अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो को रास्ते से हटाना चाहता है। उसका रीज़न है कि वो सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता है। सर रॉलिन डी बॉयस ने मरने से पहले जितनी ज़मीन जायदाद है उसका फ़िलहाल देख रेख करने के लिए ओलिवर को एक वारिस बनाया था, जो कि एक टाइम पीरियड के बाद से बेटों में डिवाइड होनी थी। लेकिन जो ओलिवर है वो बहुत ही सेल्फिश हो जाता है, उसको सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए होती है। इस रीज़न से वो चाहता है कि उसका छोटा भाई ऑर्लैंडो मर जाए। अब होता ये है, ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार में एक रेसलिंग मैच का आयोजन होता है, तो उसमें ऑर्लैंडो पार्टिसिपेट करता है। तो ऑर्लैंडो के अगेंस्ट होता है एक ट्रेंड रेसलर जिसका नाम है चार्ल्स। तो चार्ल्स जब ओलिवर से बात करता है कि अरे तुम्हारा भाई मुझसे फ़ाइट करना चाहता है, तो ओलिवर चार्ल्स को समझाने की बजाय या ऑर्लैंडो को समझाने की बजाय कि तुम फ़ाइट मत करो, वो कुछ ऐसी बातें बोलता है कि चार्ल्स उससे और ज़्यादा भड़क जाता है
और वो कोशिश करता है कि ठीक है, मैं ये मैच जीतूंगा और ऑर्लैंडो को तो जान से ही मार दूंगा। इस तरीके से ये ओलिवर का इविल प्लान है कि ऑर्लैंडो की डेथ हो जाएगी और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम से हो जाएगी। अब जो ऑर्लैंडो है वो जब रेसलिंग मैच में जाने वाला होता है उससे पहले उसकी मुलाकात रॉसलिंड और सीलिया से होती है। रॉसलिंड और ऑर्लैंडो को एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, पर वो अभी अपनी बात कहते नहीं है, वो ये बात अपने मन में ही रहते हैं। अब रेसलिंग मैच में ऑर्लैंडो जीत जाता है, लेकिन जीतने के बाद से उसे पता चलता है कि जो ओलिवर है वो कैसे अपने भाई से इतनी नफ़रत करता है कि वो चाहता था कि ऑर्लैंडो मर ही जाए। अब ऑर्लैंडो बहुत दुखी होता है और अपने सर्वेंट एडम के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाता है। जब वो दोनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं तो वो दोनों भूख से बहुत तड़प रहे होते हैं। वहीं ऑर्लैंडो जो है वो रॉसलिन के प्यार में भी पागल है, तो वो पेड़ों पर लव पोएम्स और शायरियाँ लिखते रहता है। तो जब एडम को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो खाने की तलाश में घूमते घूमते ड्यूक सीनियर के पास पहुंच जाते हैं। ड्यूक सीनियर अपने साथियों के साथ हिरन का मांस खा रहे होते हैं, उन्होंने हिरन का शिकार किया होता है। तो जब ड्यूक सीनियर से ऑर्लैंडो खाने की डिमांड करता है तो वो बहुत अजीब ढंग से खाना मांगता है। रीज़न ये है कि उसका सर्वेंट एडम फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भूखा है, लेकिन धीरे धीरे करके ड्यूक सीनियर और ऑर्लैंडो की जान पहचान होती है। ड्यूक सीनियर उसको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और जब ड्यूक सीनियर को ये पता चलता है कि ऑर्लैंडो उनके फ्रेंड सर रॉलिन डी बॉयज़ का बेटा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब जो एडम और ऑर्लैंडो हैं ये दोनों ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहने लग जाते हैं। रेसलिंग मैच के बाद से फ्रेडरिक जो है वो रॉसलिन से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उससे कहता है कि जाओ, तुम भी यहाँ से चले जाओ, तुम भी अपने पिता की तरह मेरी जगह को, मेरे राजपाट को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। रॉसलिन डिसाइड कर लेती है कि वो वहाँ से चले जाएगी, लेकिन जो सीलिया है वो कहती कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तो रॉसलिन, सीलिया और टचस्टोन तीनों डिसाइड करते हैं कि वो भी वहाँ से भाग जाएंगे। जाने से पहले जो रॉसलिन और सीलिया हैं अपना भेष बदल लेते हैं। रॉसलिन खुद को डिस्गाइज करके एक लड़के का रूप धारण कर लेती है और अपना नाम गैनीमेड रख लेती है। वहीं सीलिया खुद को डिस्गाइज करके एक शेफर्डिस बन जाती है और अपना नाम एलिना रख लेती है। अब ये तीनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सभी लोग हैं, ड्यूक सीनियर भी हैं, ऑर्लैंडो भी है, रॉसलिंड और सीलिया भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो रॉसलिंड और सीलिया पेड़ों पर लिखे हुए पोएम्स और शायरियों को पढ़ते हैं। वो बहुत ही सरप्राइज्ड होते हैं कि ऐसी लव पोएम्स किसने लिखी होंगी। काफ़ी टाइम भटकने के बाद उनकी मुलाकात एक शेफर्ड से होती है जिसका नाम होता है कॉरिन। वो उनको सिल्वियस के पास लेकर के जाता है, फिर वो उससे रहने के लिए एक हट खरीदते हैं। अब शायरियाँ पढ़ पढ़ के रॉसलिन को भी ऑर्लैंडो से प्यार और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो अब रॉसलिन जो खुद को डिस्गाइज करके भी एक लड़का बनी है, तो उसी रूप में वो ऑर्लैंडो से मिलती है और उन दोनों की दोस्ती होती है। तो फिर जो गैनीमेड कहता है, देखो ऑर्लैंडो, मुझे तुम्हारी लव सिकनेस के बारे में पता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ऑर्लैंडो कहता है ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि देखो, तुम्हें मुझे रॉसलिन की तरह ट्रीट करना होगा, तुम्हें ये मानना होगा कि मैं रॉसलिन हूँ और तुम्हें अपने प्यार का इजहार या फिर तुम्हारे मन में जो भी फीलिंग्स हैं वो मुझसे कहनी होगी और तुम्हें मुझसे रोज़ मिलना होगा। तो यहाँ पे एक तरीके का प्रॉमिस गैनीमेड ने यानी रॉसलिन ने ऑर्लैंडो से ले लिया है। जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि सीलिया, रॉसलिन, टचस्टोन तीनों मिसिंग हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो ऑर्लैंडो के भाई ओलिवर को पकड़ता है। रीज़न ये है कि उसको लगता है कि उसकी बेटी सीलिया और रॉसलिन ये सबको ऑर्लैंडो ने ही भगाया है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। रॉसलिन, सीलिया और टचस्टोन अपना दूसरे साइड से गए थे और जो हमारा ऑर्लैंडो है वो तो अपने सर्वेंट एडम के साथ गया था। अब जो ओलिवर है वो अपने भाई की खोज में वो भी चले जाता है जंगल की तरफ।
अब जंगल में काफ़ी प्यार भरा माहौल चल रहा है। जो सिल्वियस है उसको फीबी नाम की शेफर्डिस से प्यार हो गया है, लेकिन फीबी के साथ तो अलग ही मामला है। फीबी को डिस्गाइज्ड रोजालिंड यानी गैनीमेड से प्यार हो जाता है। अब गैनीमेड को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फीबी में, लेकिन फीबी उसके पीछे पागल है और इस वजह से वो सिल्वियस का प्रपोजल रिजेक्ट करते रहती है। वहीं जो क्लाउन टच स्टोन है उसको एक शेफर्डिस ऑड्रे से प्यार हो जाता है। ऑड्रे एक मंदबुद्धि टाइप की लड़की है। जब वो उसको प्यार हो जाता है उससे, तो वो देखता है कि एक लड़का है विलियम, वो भी ऑड्रे को पसंद करता है और उसको प्रपोज करता है। तो टच स्टोन उस पर गुस्सा करके उसको भगा देता है। इसके बाद से टच स्टोन और ऑड्रे की लव स्टोरी शुरू होती है। अब ये लोग डिस्कस करते हैं कि कौन किसको मिलेगा। तो गैनीमेड कहता है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, मैं बताऊँगा। तो वो ऑर्लैंडो से कहता है, देखो ऑर्लैंडो, पहले तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर रॉसलिन तुम्हारे सामने आती है तो तुम रॉसलिन से शादी करोगे। ऑर्लैंडो कहता है हाँ हाँ मैं करूँगा। फिर वो फीबी से बात करती है, तो कहता है, तो गैनीमेड कहता है, देखो फीबी, अगर किसी रीज़न से तुम खुद गैनीमेड को रिजेक्ट कर देती हो तो तुम्हें सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। फीबी कहती है हाँ ठीक है, मैं गैनीमेड को क्यों रिजेक्ट करूँगी, मैं तो उससे प्यार करती हूँ। लेकिन अभी तो ऐसा फीबी कह रही है क्योंकि उसको लगता है कि गैनीमेड लड़का है, उसको ये नहीं पता कि गैनीमेड ही रोसलिंड है। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर अपने भाई ऑर्लैंडो को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गया है। तो जब वो जंगल में पहुंच जाता है उस पर एक शेरनी हमला कर देती है। तो लाइनस के अटैक से उसका भाई ऑर्लैंडो उसको बचाता है। ये देख करके ओलिवर का मन पिघल जाता है। वो सोचता है कि मैं कितना बुरा सोच रहा था, मैं अपने भाई के साथ कितना गंदा बिहेव कर रहा था। तो वो अपने भाई से माफ़ी मांगता है। ओलिवर और ऑर्लैंडो की दोस्ती हो जाती है। तो फिर उससे ऑर्लैंडो कहता है कि देखो भाई, मैं रोज़ अपने मित्र से मिलने जाया करता था, अब मुझे ये चोट वोट लगी है तो तुम्हें मेरे बदले जाना होगा और उन्हें बताना होगा। तो वो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। फिर जो ओलिवर है वो गैनीमेड और अलीना के हट पर जाता है। तो वहाँ जब वो जाता है तो वो उनको बताता है कि देखो आज उसको चोट लग गई है, ऐसे ऐसे बात हुई थी। फिर उसके बाद से जब वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो ओलिवर को अलीना से प्यार हो जाता है, यानी कि ओलिवर को सीलिया से प्यार हो जाता है। और अलीना यानी सीलिया भी अब ओलिवर से शादी करना चाहती है। अब टाइम बीतता जाता है और ऑर्लैंडो का प्यार रॉसलिन के लिए और ज़्यादा गहरा होते जाता है। फिर जो गैनीमेड है वो कहता है कि देखो ऑर्लैंडो, मैं रॉसलिन को जादू से लेके आऊँगा। वो एक समय देता है कि इस समय पे तुम्हें वहाँ पे आना है। रॉसलिन को मैं जादू से लेकर के आऊँगा, मुझे मैजिक आता है। तो ये कहानी बाकी सब में भी फैल जाती है। ड्यूक सीनियर भी ये देखना चाहते हैं कि कैसे वो मेरी बेटी को लेके आता है। तो सब लोग जब वहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो सीलिया और रॉसलिन अपने असली रूप में आ जाते हैं। जब वो असली रूप में आ जाते हैं तो ड्यूक सीनियर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं रॉसलिन से मिलकर के, वो गले लगाते हैं। ऑर्लैंडो को भी बहुत खुशी होती है, वो और रॉसलिन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वहीं फीबी को समझ में आ जाता है कि गैनीमेड उसका कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैनीमेड तो लड़का है ही नहीं, ऐसा तो कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर वो सिल्वियस से शादी के लिए हाँ कर देती है। तो इस तरीके से कहानी के एंड में इतनी शादियाँ हो जाती हैं। पहली शादी ऑर्लैंडो और रॉसलिन की, दूसरी शादी ओलिवर और सीलिया की, तीसरी शादी सिल्वियस और फीबी की, चौथी शादी टचस्टोन और ऑड्रे की। तभी एक इंसान वहाँ खबर लेकर के आता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं उनका मन बदल गया है। अब वो राजपाट को छोड़ करके धार्मिक जीवन को अपनाएंगे। वो किसी से मिले और इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अब बिल्कुल राजपाट छोड़ करके संन्यास जीवन को बिताएंगे।
उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति सब कुछ ड्यूक सीनियर को वापस लौटा दिया। सब लोग बहुत खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन जो ड्यूक सीनियर का वफादार जेक्स होता है वो डिसाइड करता है कि वो भी अकेलेपन को चुनेगा और वो वहीं रुकने का फ़ैसला करता है कि वो अकेले रह करके रिलीजियस लाइफ को जिएगा। तो इस तरीके से एज़ यू लाइक इट की हिंदी समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।